अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कराची में नस्ला टावर गिराए जाने के खिलाफ मकीनों और बिल्डर्स का शदीद एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प। शाहराह फैसल से मुत्तसिल सर्विस रोड पर पुलिस का एहतजाज करने वालों पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। कई अफराद जख्मी और मुतअद्दिद गिरफ्तार। मुजाहिरीन की शाहराह फैसल बंद करने की कोशिश। कशीदा सूरत हाल के बाइस शाहराह फैसल के दोनों ट्रैक्स पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। अदालती हुक्म के मुताबिक इमारत गिराने का सिलसिला जारी। बताया जाए कि तामीराती प्रोजेक्ट्स के लिए किन इदारों से इजाजत ली, दस्तावेजात, मंजूरियों और NOCs को नहीं मानते तो कारोबार कैसे चलेगा। बताएं हम क्या करें। अब हम अपनी सरमायाकारी बाहर मुंतकिल ना करें तो क्या करें। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की मीडिया से गुफ्तगू में सवाल। कहा कि अब कराची में कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया, यहाँ कोई इदारा जिम्मेदारी लेने वाला ही नहीं। आबाद रहनुमा अवैस थानवी ने कहा कि नस्ला टावर सर्विस रोड पर कायम है तो उसकी जिम्मेदार DG SBCA के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नस्ला टावर गिराने के लिए 200 मजदूर लगाए हैं तो अब 400 लगाएं। एक हफ्ते में पूरी इमारत गिराकर रिपोर्ट पेश करें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को अल्टीमेटम। समाअत के दौरान जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान की अदालत से मुतासरीन को मुआवजा दिलवाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की हाफिज नईमुर रहमान की सख्त सरजनिश। कहा, आप हैं कौन, आपकी इस इमारत में दिलचस्पी क्या है। यहाँ किसी सियासी तकरीर की इजाजत नहीं देंगे। कोर्ट रूम से निकल जाएं, आपको अभी तौहीन अदालत का नोटिस दे देंगे। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि रिटायरमेंट के बाद जज आम शहरी बन जाता है। साबिक चीफ जस्टिस पर तनकीद से अदालत की तौहीन नहीं होती। मुतासिरा फर्द चाहे तो खुद हतक इज्जत का दावा कर सकता है। मिनी बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा और ना ही टैक्स में इजाफा होगा। बस कारोबारी तबके के लिए इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन का मौक़िफ़। रुपया डीमोनेटाइज किए जाने की खबरों की सख्ती से तरदीद। रुपए की कदर जल्द ऊपर जाने की पेशगोई। कहा, हुकूमत कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे मार्केट में अदम एतमाद की फ़ज़ा कायम हो। मुशीर खजाना का गरीबों को हुकूमती इक़दामात का फ़ायदा पहुँचाने के लिए मैकेनिज़्म बनाने का ऐलान। जसपा के ज़िमनी इलेक्शन में ज़िलाई इंतजामिया, प्रिजाइडिंग अफसरान और अमले के अरकान गैर कानूनी सरगर्मियों के मुर्तकिब पाए गए। उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाए और धांधली करवाने वाली विफाकी और सूबाई हुकूमत को बेनकाब किया जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। लिखा कि NA 75 के ज़िमनी इलेक्शन में आवाम की राय चोरी करके वोट की तौहीन की गई। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई से धांधली की रोकथाम में मदद मिलेगी। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। कौम जान चुकी है कि भतीजी और चचा में गैर एलानिया जंग चल रही है। चचा पाँव पकड़ता है और भतीजी इदारों पर उंगलियां उठाती है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खबर की कड़ी तनकीद। कहा, मरियम नवाज आज तक लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल न दे सकी। अपनी बेगुनाही के सबूत देने के बजाय इदारों पर हमलावर होना इनका वतीरा रहा है। अगले इंतखाबात के बाद भी ये करप्ट अनासिर रोते हुए ही मिलेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर एबटाबाद का दौरा। आर्मी चीफ ने AMC की पहली खातून कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को बैच लगाए। आर्मी चीफ की कोरोना वबा के दौरान आर्मी मेडिकल कोर्स के किरदार की तारीफ। कहा कि 3 स्टार खातून जनरल को कर्नल कमांडेंट बनने पर पूरी कौम को फख्र है।
मोबाइल फ़ोन सार्फिन के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का दूसरे नेटवर्क के लिए कॉल की कीमत सस्ती करने का ऐलान। 1 जनवरी 2022 से फी मिनट कॉल 70 पैसे से कम होकर 50 पैसे होगी। 6 माह बाद ये रेट 40 पैसे फी मिनट कर दिया जाएगा। मुल्क में महंगाई में इजाफे के रुझान में तेजी बरकरार। एक हफ्ते के दौरान खाने पीने की 20 अशिया की कीमतों में इजाफा। घी, आलू और केले की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक महंगाई से मुतालिक आदाद शुमार जारी। 8 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 44,000 की हद अबूर कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद ₹1 महंगा। डॉलर 179 रुपये तक जा पहुंचा। फी तोला सोना भी 1,200 रुपये महंगा। नई कीमत 1,25,000 रुपये हो गई। FBR इनकम टैक्स में तैनात तमाम अफसरान और अहलकारों को यूनिफॉर्म पहनने का हुक्म। ग्रेड 1 तक ग्रेड 22 तक के अफसरान और अहलकारों को यूनिफॉर्म में ड्यूटी देना होगी। हुक्मनामे पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब के सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान को अपनी वज़ारत से इस्तीफ़ा देने की इजाज़त दे दी। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वज़ारत से इस्तीफ़े की वजूहात से मुताल्लिक़ तफ़सीलात से आगाह किया, जिस पर उन्होंने मुस्ताफ़ी होने की इजाज़त दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने पीपी रहनुमा फरियाल तालपुर को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। नाम ECL से निकालने से मुतालिक दरख्वास्त 25 लाख रुपए ज़र ज़मानत के एवज़ मंजूर। पीपी रहनुमा ने बीमार बेटी की अयादत के लिए लंदन जाने के लिए ECL से नाम हटाने की दरख्वास्त की थी। अफगानिस्तान इस वक्त शदीद मौशी बहरान से गुजर रहा है। उम्मीद है कि दुनिया इस बार अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान की इमदाद के लिए आगे बढ़ने का मुतालबा। कहा 38 मिलियन आबादी के मुल्क में पिछले 2 साल से कहत जैसी सूरत हाल है। अफगान शहरियों की फौरी इंसानी इमदाद को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। मुल्क में सर्दी के साथ गैस के बहरान की शिद्दत में इजाफा होने लगा। मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग का दौरान या मजीद तवील। कई बड़े शहरों में सुबह और शाम के औकात में गैस के प्रेशर में कमी मामूल बन गई। घरेलू खवातीन परेशान तो कमर्शल सार्फिन ने भी सर पीट ली है। वस्ती पंजाब के अक्सर इलाके आज भी शदीद फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। पेरिस में भारतीय दारुलहुकूमत नई दिल्ली दूसरे, चीनी शहर वुहान तीसरे और कराची 6ठे नंबर पर मौजूद। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए। 252 नए केसेज रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,697 हो गई। मस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। खबरों में खुश आमदीद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मेडिकल कोर सेंटर एबटाबाद का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोरोना वबा के दौरान आर्मी मेडिकल कोर के किरदार की तारीफ की है। अपडेट करें आपको इस हवाले से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिन्होंने मेडिकल कोर सेंटर एबटाबाद का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोरोना वबा के दौरान आर्मी मेडिकल कोर के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ ने AMC की पहली खातून कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को बैच लगाए। आर्मी चीफ ने अमन और जंग के माहौल में सेहत की सहूलियात देने में AMC के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कोरोना वबा के दौरान आर्मी मेडिकल कोर के किरदार की तारीफ की। पहली 3 स्टार जनरल की बतौर कर्नल कमांडेंट AMC पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स स्टाफ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद के लिए पुरअज़्म है, ऐसा कहना था
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। आगे बढ़े आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ल टावर गिराने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से बोलने की इजाज़त तलब करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार कर दिया। जफर सुमरो की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने नस्ला टावर गिराने के मामले पर समाअत की। हाफिज नईमुर रहमान का सिर्फ ये बोलना था कि मुझे भी सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस बरहम हो गए, कहा यहाँ किसी सियासी तकरीर की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से मुखातिब होकर कहा, ये नीचे गिराने का फैशन कहाँ से आ गया है? आपको 1 हफ्ते का वक्त दिया था, कब मुकम्मल करेंगे आप? कमिश्नर कराची बोले, आज शाम से ऊपर से भी काम शुरू हो जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने एक बार फिर अदालत से गुजारिश की कि सिंध हुकूमत को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस फिर बरहम हो गए, आप कौन हैं? क्या इंटरेस्ट है इस बिल्डिंग में आपका? हाफिज नईमुर रहमान बोले, जी मैं तो यहाँ का शहरी हूँ। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को एक बार फिर 1 हफ्ते में नस्ला टावर गिराने का हुक्म देते हुए इन्हेदाम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी।